जी नमस्कार गाइस। क्या आपके भी मन में एक डाउट है कि सीयूईटी पीजी में कैसे बढ़िया स्कोर करना है, कैसे सबसे ज्यादा स्कोर करना है? क्योंकि आपको पता है कि सीयूईटी का एग्जाम, जो पीजी का एग्जाम है, वो 11 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, जो अभी तक की रिपोर्ट है। अब 11 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो यहां पर किस तरीके से हम अपनी वैल्यू इस तरीके से रखें या अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखें कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाएं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सो क्रैक सीयूईटी पीजी विद द हाईएस्ट स्कोर, तो इसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको यहां पर शेयर करूंगा जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, प्लस आपका जो स्कोर है वो ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, हाईएस्ट स्कोर कर पाएंगे। यही हमारी दिल से कामना है, मंशा है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं तो सीयूईटी पीजी, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होता है ना। अभी तक इसके बारे में कोई ऑफलाइन की जानकारी है नहीं, तो ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। इसके बाद जो अगली जानकारी है वो है 11 मार्च से आपका एग्जाम होने वाला है ना। 11 मार्च से आगे तक आपका एग्जाम चलेगा। तो यहां पर अब आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि सर अब थोड़े से समय में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एंड में आकर जो है पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट अर्ली, है ना। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना बढ़िया आपका प्रिपरेशन होगा, जितना लेट आप स्टार्ट करेंगे उतना कम आपको समय मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन, जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर लेनी चाहिए। कि अक्सर आपका कोई कसूर नहीं है, अक्सर बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो ना थोड़ा लेट करते हैं, टालते हैं चीज़ों को, है ना। वो कहते हैं कि थोड़ा सा कर लेंगे, नोटिफिकेशन आ जाए, फिर कुछ और थोड़े से दिन बीत जाएं। फिर सबसे पहला अप्रोच, जल्दी से जल्दी को प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए और फाउंडेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे, है ना, अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन करके, जब पहले तो ये एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी पीजी का, उसके बाद अच्छा कॉलेज, फिर अच्छी नौकरी और फिर लाइफ सेट होगी ना। तो इसके लिए शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। तो फाउंडेशन के ऊपर फोकस करना है। ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बाय मास्टरिंग द फंडामेंटल्स ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपके बेसिक्स, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे बेसिक्स बहुत ज्यादा तगड़े होने चाहिए। जितने अच्छे हमारे बेसिक्स होंगे उतना ही अच्छा हमारा प्रिपरेशन निकलेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है। जितनी भी चीजें, जो भी आपके सिलेबस का, आप जिस भी चीज में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी आपने प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। प्रैक्टिस कैसे होगी? ज्यादा से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपने दिन को ना 3-3 घंटे आप बांट लो, है ना, या 2-2 घंटे आप बांट लो। करेक्ट, आप 2-2 घंटे करके अपने दिन को बाइफरकेट करो, और उस 2-2 घंटे में आखिरी के जो 2 घंटे है ना, उसके लिए जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है या पिछले एक हफ्ते में पढ़ा है, मतलब सम अप करके उसको आप बार बार रिवाइज करो। जितना अच्छी तरीके से रिवीजन होगी उतना बढ़िया जो है आपका प्रैक्टिस होगी, उतना बढ़िया आपका रिजल्ट निकल के आएगा, है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला है गाइस टाइम मैनेजमेंट। अब अक्सर बच्चों को ये यहां पर शिकायत रहती है कि सर हमारा जो एग्जाम है ना वो टाइम पे खत्म नहीं हो पाता, इसके लिए कुछ बताइए। तो इसके लिए यही है कि आप मॉक टेस्ट जब भी आप लगाएं तो ऐसा एक एटमॉस्फेयर अपने आसपास क्रिएट करें कि ना तो आपके पास कोई फोन होना चाहिए, आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठें, ना तो आपके पास कोई फोन होना चाहिए, ना ही आपको कोई डिस्टर्ब करे उस टाइम में, और आपके सामने घड़ी चलती होनी चाहिए जो मॉक टेस्ट में अक्सर चलती है। यहां पर आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि कितना अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कितना दूर हैं, या कितना पास हैं आप अपने रिजल्ट्स के। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। Learn to manage your time effectively during the NTA CUET exam. Practice solving question within the allocated time to improve your speed, है ना। वही पहले से ही आपको हर तरीके की जो है चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं, आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर सब कुछ दिए गए हैं। तो आपने अकॉर्डिंगली अपने आप को टाइम देकर वो चीजें करनी है। जितना टाइम जिस चीज को अलॉटेड है उसके आसपास चीजें बनानी है, तो हेल्प होगी। आगे चलते हैं। वीक एरियाज, है ना, वीक एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बच्चों की अक्सर एक ये भी प्रॉब्लम है कि ना वो स्ट्रॉन्ग एरियाज को और ज्यादा शार्प करते रहते हैं। उस इतना ज्यादा शार्प मत करो, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो वीक एरियाज के ऊपर फोकस करो। जो भी, फॉर एग्जांपल किसी का मैथ्स वीक होगा, किसी का रीजनिंग वीक होगा, किसी का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक होगा, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है आपने। तो वीक एरियाज के ऊपर फोकस करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। शार्प एरियाज को और ज्यादा शार्प करने से अब आपको उससे और ज्यादा आउटपुट नहीं मिलने वाला है। सो ध्यान रखिएगा इस बात को। वीक एरियाज के ऊपर फोकस करो। अपडेटेड रहना है हमेशा।
कोई भी नई चीज आती है, हालांकि ये चैनल है जो कि आपको सारी की सारी अपडेट देता रहेगा, लेकिन स्टिल कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ आता है ना, कुछ एनटीए से रिलेटेड कुछ आता है, कुछ सीयूईटी पीजी से रिलेटेड कुछ आता है, तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए अबाउट एनी चेंजेस और द अपडेट्स इन दी एनटीए सीयूईटी एग्जाम। कोई भी चेंज है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपको हमेशा पहले से ही बिफोर हैंड ही पता चल जाएगी इस चैनल के ऊपर, या फिर आपको खुद भी थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा नोटिफिकेशंस के जरिए। स्टे हेल्दी, है ना, अपने आप को देखो, सारी चीजें एक तरफ है लेकिन अपना जो मेंटल स्टेटस है वो एक तरफ है। अगर आप मेंटली फिट होंगे तभी आप परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल पाएंगे, अगर आप मेंटली ही फिट नहीं हुए तो परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं निकलेगी। तो हेल्दी रहना है हमेशा, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। इफेक्टिव स्टडिंग मैनेजिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड सीयूईटी टुगेदर। तो ये होता है, ये डिफिकल्ट, नो डाउट, लेकिन स्टिल आपको अपने आप को मैनेज करना है, पैनिक नहीं करना है ना, पैनिक बटन नहीं दबने देना है, समय जरूर लगेगा, पैनिक बटन नहीं दबने देना है, समय जरूर लगेगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, है ना। आप सोचेंगे कि मैं एक दिन में सारी पढ़ाई कर लूंगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा करते 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 आपका बैलेंस बनेगा और फिर उसके बाद जो है आपकी पढ़ाई बढ़िया यहां से शुरू होगी, है ना। स्टे पॉजिटिव, अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, उन लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए जो लोग आपकी हमेशा टांग खींचते हैं, आपको पुल डाउन करते हैं, क्योंकि वो आपका मेंटल स्टेटस कहीं ना कहीं डेंट मार के जरूर जाएंगे। सो स्टे पॉजिटिव एंड सराउंड योरसेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल, है ना। जितना अच्छा आपके आसपास का एटमॉस्फेयर होगा उतनी अच्छी ही आपका मेंटल स्टेटस होगा, आपकी पॉजिटिविटी होगी, आप पॉजिटिव रहेंगे और आप अच्छा एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। करेक्ट बात है। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो कि आपको सीयूईटी पीजी से रिलेटेड पता करनी थी। कोई भी और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और हम आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट इसी प्रकार से देते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। हम जल्दी ही मिलेंगे कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और आपको मोटिवेट करने के लिए। तो हाईएस्ट स्कोर लाने के लिए प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, है ना, और ट्राई टू डू एज मेनी मॉक टेस्ट पॉसिबल, ट्राई टू मैनेज द टाइम विद द हेल्प ऑफ द मॉक टेस्ट। तो ये सारी की सारी चीजें मिलाकर आपको अच्छा रिजल्ट देंगी, आपको हाईएस्ट स्कोर देंगी। थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी ही मिल रहा हूं एक नई वीडियो के साथ।